और दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला? तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि देश। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की सीट से जीत दर्ज कर ली है। जीत दर्ज करने के बाद ही लोकसभा चुनाव के बाद तमाम परिणाम जिस हिसाब से सामने आए और सांसद चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं बन चुके हैं, अब वही चंद्रशेखर आजाद की जो भूमिका है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में बढ़ती जा रही है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद एक लोकप्रिय नेता कहीं ना कहीं बन चुके हैं, लोक चहेते नेता कहीं ना कहीं बन चुके हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में बढ़ रही है, देश में गूंजती नजर आ रही है। आपको बता दें, तमाम विपक्षी दल जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर दाव चलना चाहते हैं, आजाद पर भरोसा जताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों का भरोसा जताने का जो प्रयास है वो शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के तमाम मुख्य चेहरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ उनको अपना दोस्ती का दावा देकर गठबंधन करने के प्रयासों में जुट रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार जीत दर्ज करने वाले अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद हैं जो गठबंधन के लिए साफ इनकार कर चुके हैं कि किसी भी दल के साथ मैं गठबंधन नहीं करूंगा, किसी भी दल के साथ मैं नहीं जाऊंगा और मैं अकेले यानी एकला चलो की राह पर लड़ूंगा और चलूंगा और एक तरह से कहें तो अकेले चुनाव लड़ता नजर आऊंगा। ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं आजाद भी कर चुके हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव जो है अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करना चाहते हैं। जिस तरह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूती की राह पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश यादव वो बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं बनते आने वाले समय में नजर आ सकते हैं, जिस बड़े चेहरे पर अगर चंद्रशेखर आजाद भरोसा कर लेते हैं तो चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही एक तरह से अपना यूं कहें कि एक तरह से जो भाई भाई की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बन रही है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, वो भाई भाई की जोड़ी टूट सकती है और चंद्रशेखर आजाद वहां बड़ा नाम बन सकता है। सांसदी की शपथ चंद्रशेखर आजाद ले चुके हैं, लेकिन इस सांसदी की शपथ लेते ही आजाद सदन में पहुंचकर इस बार के मानसून सत्र में तमाम बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, शिक्षा का मुद्दा कहीं ना कहीं आजाद उठाते नजर आ रहे हैं। वही तमाम बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद इस बार उठा रहे हैं और इन तमाम मुद्दों के तहत अब चंद्रशेखर आजाद की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद एक तरह से मिर्जापुर पहुंचे थे, मिर्जापुर पहुंचकर चुनावी जनसभा भी की थी। चुनावी जनसभा करने के दौरान अनुप्रिया पटेल पर भी उन्होंने तमाम बड़े बयान दिए थे। लेकिन अब संसद में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, यही तमाम मुद्दे अखिलेश यादव भी एक समय पर उठाते नजर आ रहे थे। अब क्या कुछ उन्होंने सदन में कहा, उन्होंने संसद में कहा, वो तो आपको जरूर अभी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की जो ये मित्रता है, इससे इस समय भारतीय जनता पार्टी में क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं वो जान लीजिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे तो एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर एक तरह से कहें तो एक तरह से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये बात सामने रखी थी कि चंद्रशेखर आजाद को या उनके साथ हम गठबंधन करना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विकास होना जरूरी है। इसके लिए आजाद के साथ गठबंधन का जो प्रस्ताव था वो एनडीए कहीं ना कहीं रखता नजर आया। लेकिन आपको बता दें कि आजाद ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं दे दिया था कि एनडीए अगर मुझे पीएम पद भी ऑफर कर देता है तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। आप देखें, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं करते नजर आए थे और इस समय आजाद की जो भूमिका है राजनीति में, वो भूमिका उनकी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और शिक्षा का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने इस बार उठाया, शिक्षा मंत्री पर उन्होंने सीधा निशाना साधा, उन्होंने तमाम गरीब बच्चों के लिए भी बड़े बयान वो देते नजर आए। अब आप पहले आजाद का ये बयान सुन लीजिए, इसके बाद आगे की चर्चा आपके साथ जारी रहेगी। सुनिए ये बयान। माननीय सदस्य चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे बजट में शिक्षा के अनुदान पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जवाब तो नहीं देना। महोदया, शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए।
सरकारी शिक्षण संस्थानों में विधिवत उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। एक क्लास एक सिलेबस होना चाहिए, समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है। जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत। SC ST OBC के छात्रों के बजट में कटौती की गई है, उसे बढ़ाया जाए, नए छात्रावास बनाए जाएं और छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है। मैं यूपी से आता हूं, छात्र राजनीति से आया, हनुमान बेनीवाल जी छात्र राजनीति से आए हैं। हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं, जिससे कि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन पाए, अपने हकों के लिए लड़ पाए। SC ST के उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए, जिसका अभी आंकड़ा बहुत कम। साथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र नेटौर में और नजीबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सहारनपुर में डिग्री कॉलेज बनाया, भागोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए, उसकी जरूरत है। नगीना लोकसभा क्षेत्र के में नए कॉलेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, साथ ही IIT और IIM की स्थापना की जाए। IIM में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा जाए। हमारे साथी कह रहे थे करवानी चाहिए इनको, इनकी इच्छा है और होनी भी चाहिए। छात्रों को पोषण या विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाए और स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के रिक्त पदों को भरा जाए। जब टीचर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, टीचर कम है और बच्चे ज्यादा हैं। साथ साथ SC ST के छात्रों को विशेष शिक्षा सुविधा की भी दी जानी चाहिए। क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं। कॉलेजों और IIT में जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। बहुत बच्चों की जान चली गई, सब ब्रिलियंट थे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र में नवोदय विद्यालय स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल बाल भवन, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की स्थापना हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र है वो, हमारे क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षकों की कमी दूर और बेरोजगारी भी घटेगी। अत्याधुनिक एवं सुरक्षात्मक बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएं। IIT जैसे शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पढ़ाई पीछे विशेष सुविधा प्रदान की है, जैसे उच्च शिक्षा जो है वो ले पाएं। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित मूल अधिकारों की शिक्षा दी जाए। देश में लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या और कर्तव्य क्या, क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में जाति सांप्रदायिकता और छुआछूत समाप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड ही नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट टीचर ही नहीं होता है, तो उनका शारीरिक विकास होगा। मिड डे मील में भोजन गुणवत्ता में सुधार किया जाए, क्योंकि दूषित मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अक्सर अखबार में खबरें आती हैं। हमारे साथी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी कह भी रहे थे, इनकी भी मांग को माना जाए। जिन लोगों ने घोटाला किया उन पर जो है जांच हो, उन पर मुकदमा हो। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उसका पालन सख्ती से कराया जाए। जो इस संस्थान के अधिनियम का पालन नहीं करते उनकी वित्तीय सहायता रोकी जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत SC ST OBC के शिक्षकों को होने वाले जातिवाद को रोका जाए। बाल छात्राओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र और खोले जाएं। घुमंती जातियों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएं। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा और खेल की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए और महोदया SPQEM योजना को पुनः आरंभ किया जाए। SPQEM शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में चलाया था। इस योजना के अंतर्गत NIOS के माध्यम से मदरसे में बच्चों को मुफ्त हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करवाना का प्रावधान था। NIOS जो HRD मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक ओपन बोर्ड है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एक मनुस्मृति आप शुरू कराना चाहते थे, ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करेंगे और कोई इस तरह कदम उठाएगा ये अच्छा नहीं है। साथ साथ मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी थी महोदया रामपुर में, आप शिक्षा की बात करते, जो शिक्षा को बढ़ावा दिया आजम साहब, आप देखिए राजनीतिक कारणों से जेलें बंद कर दी हैं और किस तरह का उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करता हूं राजनीतिक कारण छोड़ के उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का लक्ष्य सरकार का, ये गलत है, इस तरह से आप नहीं रोक सकते हैं। साथ साथ बीएड के बच्चे जो हैं उनका भविष्य खराब हो गया, करोड़ों में उनकी संख्या है, क्योंकि एक नया आदेश वो करके प्राइमरी स्कूल में नहीं भर्ती हो सकते। BTC और बीएड के बच्चे परेशान हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर ध्यान दें। और एक आग्रह मैडम मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते हैं सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आए। सरकारी स्कूल में सुविधाएं बड़ा भाग पड़ता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं घुस सकते हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं याद करता हूं आज,
महाराज ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले को याद करता हूं मैं आज, जिन्होंने मैं खत्म कर रहा हूं, जिन्होंने पहला स्कूल खोला। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा से 6 श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़गा। शिक्षक वैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए और सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आग्रह है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दीजिए सर। हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हैं सरकार से, और नहीं करेंगे तो फिर अब विरोध करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। इससे पहले आप काम करो। ये है नहीं क्या? तो सुना आपने कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने ये बड़ा ऐलान, बड़ा बयान कहीं ना कहीं सदन में दे दिया है। एक तरह से दलितों के मसीहा तो चंद्रशेखर आजाद कहलाते हैं, लेकिन वही दलितों के मसीहा संसद पहुंचकर शिक्षा के मुद्दे को जिस तरह से हवा देते, तूल देते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव क्या चंद्रशेखर आजाद के बड़े बयानों का फायदा उठा सकते हैं? क्योंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार खराब हो रही है। बीजेपी की हार यूपी में लोकसभा चुनाव में हुई है। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समझ कर रह गई है। योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी आलाकमान की गाज गिरती नजर आ रही है। तो क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताएंगे? क्या गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नई भाइयों की जोड़ी का जन्म होता नजर आएगा या नहीं? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।